हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, विद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आवेशों का वितरण। किसी भी वस्तु पर आवेशों का वितरण किस प्रकार का होता है, इसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। दो प्रकार का होता है आवेशों का वितरण। किसी भी वस्तु पर आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। पहला, असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले बात करते हैं नंबर एक, असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण मतलब इस प्रकार का आवेश वितरण कि वस्तु के प्रत्येक स्थान पर आवेश ना हो। जैसे अचालक को अगर हम आवेशित करेंगे तो जिस स्थान पर अचालक को आवेशित किया गया है केवल आवेश उसी स्थान पर रहता है। अगर इस स्थान पर हमने आवेशित किया इस चालक को तो आवेश केवल इसी स्थान पर रहेगा। अगर इस स्थान पर आवेशित करें तो केवल इसी स्थान पर रहेगा। इस स्थान पर आवेशित किया तो आवेश इस स्थान पर रहेगा। तो सतत रूप से कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर नहीं है। इस तरह के आवेशों के वितरण को असतत आवेश वितरण कहते हैं। कहने का मतलब है अचालकों पर अगर आवेश है तो वो पूरे अचालक पर समान रूप से वितरित नहीं होता। ये एक अचालक वस्तु। क्लियर बच्चों? नंबर दो, सतत आवेश वितरण। इस प्रकार का आवेश वितरण कि पूरी वस्तु पर समान रूप से फैला हो। तो ऐसे आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। आप किसी भी चालक को आवेश देंगे तो वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, कहीं कम ना कहीं ज्यादा। तो ये क्या है? सतत आवेश वितरण। कोई चालक अगर आपके पास है और आपने उसे कुछ आवेश दिया है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। सतत आवेश वितरण। ये असतत। चालक वस्तु है, ये कंडक्टर है। ये बात समझ आई? असतत जब आवेश का वितरण वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर समान नहीं होता तो असतत आवेश वितरण। और अगर आवेश का वितरण प्रत्येक बिंदु पर समान है तो सतत आवेश वितरण। बात समझ आई? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले। असतत आवेश वितरण, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर असमान रूप से वितरित होता है तो इसे असतत
आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी भी चालक अचालक वस्तु को दिया गया आवेश उस पर असमान रूप से वितरित हो। जिस स्थान पर आप आवेश देंगे केवल उसी स्थान पर रहेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। यहां आवेश दिया है तो केवल यहां, यहां आवेश है तो केवल यहां। जैसे अचालकों पर आवेशों का वितरण। अचालकों पर आवेशों का वितरण। चलिए अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी भी चालक को दिया गया आवेश क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे। इसके बाद बताते हैं सतत आवेश वितरण के प्रकार। नोट कर लीजिए। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी ऐसी वस्तु को आवेश दिया जाता है जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की तुलना में बहुत ज्यादा हो, जैसे तार, किसी धातु का तार, इसे जब आवेश देंगे तो रेखीय रूप से पूरी लंबाई पर समान रूप से यह आवेश वितरित होगा। तार इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन है तो तार। पूरी लंबाई पर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। हो सकता है तार को मोड़कर आपने रिंग बना दी हो, वलय बना दी हो, इसको भी आवेश देंगे तो इसकी पूरी लंबाई पर आवेश की मात्रा समान रहेगी। क्लियर बच्चों? जब किसी आवेश तार को दिया गया आवेश उसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित।
आकृति कुछ भी हो सकती है तार की, आपने ऐसे मोड़ दिया तो भी पूरी लंबाई पे, आपने इसको वलय का रूप दे दिया है तो भी पूरी लंबाई पे। तो ये सब रेखीय आवेश वितरण के उदाहरण है। क्लियर, बात समझ आई? जब किसी ऐसी वस्तु को आवेश दिया जाता है जिसकी लंबाई उसकी मोटाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, या ये कह सकते हैं जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, तो उसको दिया गया आवेश उसकी पूरी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर बच्चों? इसको लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु की लंबाई पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है, समान रूप में होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण को प्रकट करने के लिए हम एक पद का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व। रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व किसी चालक की इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहते हैं। लैम्बडा से रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चालक की इकाई लंबाई पर आवेश का घनत्व, कितना ज्यादा आवेश है उस इकाई लंबाई पर, रेखीय आवेश घनत्व उसे कहते हैं। मान लो, माना चालक की एल लंबाई पर आवेश की मात्रा क्यू है, तब लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा समझ लें। अगर ये मान लिया है हमने कि एल लंबाई पर आवेश की मात्रा क्यू है, तो इकाई लंबाई पर कितनी होगी, क्यू अपॉन एल। बात समझ आई? रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्यू अपॉन एल, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। शब्दों में लिख सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। क्लियर बच्चों? आप इसे नोट कर लें, नोट कर लीजिए इसको। यदि किसी आवेशी चालक की पूरी लंबाई पर आवेश की मात्रा ज्ञात नहीं है और हम किसी छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं, सपोज ये एक लंबाई है और ये लंबाई है dl,
छोटा सा पोर्शन है इसका, छोटा सा हिस्सा है, तो इस पर आवेश की मात्रा भी थोड़ी सी होगी, डी क्यू। तो एक छोटे से भाग पर आवेश की मात्रा यदि dq है तो लैम्ब्डा का फॉर्मूला रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र उस समय होगा dq अपॉन dl। क्लियर बच्चों? मात्रक क्या होगा इसका? कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम बटे मीटर, रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक। क्लियर? चलिए अब इसको साफ कर देते हैं और शुरू करते हैं नंबर 2, पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि ऐसा है कि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है, किसी पृष्ठ पर समान रूप से होता है, जैसे पृष्ठ इस तरह का भी हो सकता है जिसमें 2 डायमेंशन है, 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। इस तरह का कोई आपके पास पृष्ठ है या इस तरह का कोई पृष्ठ जिसमें 2 डायमेंशन है, गोलाकार पृष्ठ। जब इसे आवेश दिया जाएगा तो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से, इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। अब चूंकि आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया है तो इसे कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है तो यह हो जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण को हम जिस भौतिक राशि से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व वह पद, वह भौतिक राशि जो पृष्ठीय आवेश वितरण को प्रकट करती है उसे आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये कोई पृष्ठ है, 2 विमाएं इसमें, लंबाई और चौड़ाई।
इसके किसी छोटे से हिस्से, इकाई पोर्शन, इकाई हिस्से पर उपस्थित आवेश की मात्रा को इसका आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रकट करते हैं। अगर ये मान लिया जाए इस पूरे पृष्ठ पर Q आवेश है, इस पूरे पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q है, तो इसके इकाई आवेश पर आवेश की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? पूरे चालक पर आवेश की मात्रा Q, तो इसके इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल इसके छोटे, सबसे छोटे क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या होगी? माना वस्तु पर ए क्षेत्रफल की वस्तु पर आवेश की मात्रा स्मॉल q है, तो वस्तु का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। पूरे पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q है, तो इकाई क्षेत्रफल पर कितनी होगी? Q अपॉन A। मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। क्लियर? यदि इस छोटे से क्षेत्रफल dq पर आवेश की मात्रा, इस छोटे से क्षेत्रफल dA पर आवेश की मात्रा dq है, उस समय सिग्मा का फॉर्मूला होगा dq अपॉन dA। छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा आवेश। क्लियर? नोट कर लें बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अगर आवेश किसी ऐसी वस्तु को दे दिया जाए, किसी ऐसे चालक को दे दिया जाए जिसमें तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स कुछ इस तरह का होता है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तीनों विमाएं अगर किसी में है, तो जब आवेश देंगे ऐसी वस्तु को, तो पूरे आयतन पर फैल जाएगा, और जब पूरे आयतन पर फैल जाएगा तो इसको कहेंगे आयतन
आवेश वितरण, यानी पूरे आयतन पर आवेश का वितरण। गोला, ठोस गोला, डी एक ऐसी वस्तु है जिसमें तीनों डायमेंशन होते हैं, त्रिविमीय होता है गोला। जब इसको आवेश देंगे तो पूरे गोले को समान रूप से गोले के पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाए। क्लियर? या फिर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स जैसी कोई वस्तु इस तरह की, जिसमें तीन डायमेंशन, तीन विमाएं हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इस तरह की किसी वस्तु को जब आप आवेश देंगे तो पूरे आयतन, पूरे आयतन में समान रूप से फैल जाए। चालकों की बस यही विशेषता होती है कि जब आप उसे आवेश दोगे तो वो अचालकों की तरह बेईमाना नहीं करता है। जितना आवेश दिया अचालक उसे अपने पास ही रख लेता है, जबकि चालक क्या है, सब भाइयों में बराबर बांट देता है। तो अगर ऐसी कोई वस्तु है तो यह है आयतन आवेश वितरण, पूरे आयतन पर आवेश का वितरण। क्लियर बच्चों? क्या मतलब हुआ? जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? आयतन आवेश वितरण को प्रकट करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या परिभाषा है उसकी? किसी वस्तु के इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रकट करते हैं।
रो से प्रकट करते हैं। रो एक ऐसा पी जिसको लकवा मार गया है, देखो लकवाग्रस्त पी है, ठीक है। अगर इस पूरी वस्तु का आयतन v है और पूरी वस्तु पर आवेश की मात्रा q है, तो इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? q अपॉन v। यानी इकाई आयतन पर आवेश का घनत्व, इकाई आयतन में आवेश कितना है वो क्या होगा? q अपॉन v। यदि वस्तु के v आयतन पर आवेश की मात्रा q है, तो रो बराबर q अपॉन v, रो बराबर q अपॉन v। और मात्रा क्या हो गया? कूलाम। ये तो रटा गया होगा आवेश का मात्रा कूलाम और आयतन का मीटर की घात 3 मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों? अगर इसके एक छोटे से आयतन की बात करें, छोटा सा आयतन, ये इस पर आवेश की मात्रा dq है, इस छोटे से पूरे आयतन पर, और इसका आयतन है dv। तो इस अवस्था में आयतन आवेश घनत्व होगा dq अपॉन dv। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, समझ आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।